नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी देता है। इसमें आपको बताया जाता है किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके से आपको इंपोर्ट करना है, किस तरीके से बायर फाइंडिंग करना है। सारी चीजें आपको डिटेल्स इसमें सिखाई जाती है, बताई जाती है कि किस तरीके से आप जो है अपने लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबली ले जा सकते हैं, उनका एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इंडिया में जयपुर राजस्थान से किस तरीके से जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट यहां से किया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे ही है। आप बने रहे इस वीडियो के साथ और आप इसे अंत तक देखें, जिससे आपको समझ में आए कि किस तरीके से आप इंडिया से जो है जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में जयपुर में जो है, अगर आप जयपुर राजस्थान से हैं तो अगर आपको जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट शुरू करना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें, कहीं भी स्किप ना करें, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप जयपुर में रह के और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, किस तरीके से आपको बायर ढूंढना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, क्या इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है, कौन सा आपका टारगेट मार्केट होना चाहिए। तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा सिर्फ इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जयपुर से जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट बिजनेस। तो दोस्तों, जब भी अगर जयपुर से आप जो जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा मार्केट कहाँ पे है, किस जगह पे हमारा प्रोडक्ट जो है ये जाता है। तो हमारे सबसे बड़े मार्केट जो है उनमें यूएसए आता है, कनाडा आता है, सिंगापुर आता है, मलेशिया जाता है हमारा यहाँ से, यूके जाता है, जर्मनी जाता है, स्पेन जाता है, स्विट्जरलैंड जाता है। तो ऐसे काफी सारी कंट्रीज हैं जहां से जयपुर से जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑलमोस्ट 16 to 20 कंट्रीज है जहां पे जयपुर से जो ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट किया जाता है। अब जेम्स एंड ज्वेलरी भी काफी टाइप्स की होती है, तो यहां से जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती है मोस्टली जयपुर से, उसमें आपकी आती है सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स के रिलेटेड ज्वेलरी, सब आपका इमिटेशन ज्वेलरी, जो अलग अलग टाइप्स की, अलग अलग डिजाइन की, पैटर्न्स की जो ज्वेलरी होती है वो भी यहाँ से काफी बहुत अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट की जाती है। तो हमने ये जाना कि हमारा मार्केट कहाँ पे और हमारा क्या प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो आपका जो मार्केट एक बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छा सेगमेंट है और प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो इस प्रोडक्ट में जो है एडवांस पेमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये पीस टू पीस चलता है, या तो पर ग्राम के हिसाब से चलता है, कैरेट के हिसाब से जाता है, या फिर ये पर केजी के हिसाब से जाता है। और एक जो कमोडिटी जो इनकी मात्रा होती है, जो ऐसा नहीं कि जैसे 1 किलो गया है या 50 पीस गए हैं, 100 पीस गए हैं, 2 पीस भी आप कर सकते हैं, 10 पीस भी आप कर सकते हैं। तो जेम्स एंड ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करने के कुछ एडवांटेज भी हैं। वो क्या है कि इसमें आप जैसे उनको सिंगल पीस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बल्कि शिपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा ये कि आपको इसमें एडवांस पेमेंट मिल जाता है, क्योंकि जब स्मॉल इनवॉइस होती है तो उस पर बायर आपको कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहती और वो आपको एडवांस पेमेंट कर देता है। तीसरा ये कि ये जो नॉन पेरिशेबल आइटम है, मान लीजिए आपको कहीं मटेरियल अटक भी रहा है, 2-3 दिन लग रहे हैं किसी जगह जाने में, तो कोई माल खराब नहीं हो रहा है। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल वगैरह हम करते हैं तो उनमें ये हमें टेंशन रहती है कि माल खराब हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है मोस्टली बाय एयर जाता है, तो इसका ट्रांजिट टाइम जो है कम हो जाता है। हम इसको बाय कुरियर भी कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हम 1 पीस 2 पीस जो भी हम बाय डायरेक्टली कुरियर भी कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तो करना ही पड़ेगा, लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हमें लेना ही पड़ेगा। तो ये चीजें हैं जो आप ये आपके एडवांटेज रहेंगे जो अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी के बिजनेस में आते हैं। तो इसमें मार्जिन जो है, मार्जिन पे आपको काफी अच्छा मार्जिन देखने को मिल जाता है। ऐसी इसमें क्या वेराइटी बहुत है, तो इसकी प्राइसेस भी बहुत मतलब अलग अलग वेरियस रहती है। जैसे चांदी के साथ कई लोग डायमंड के स्टोन लगा के भेज रहे हैं, या सेमी प्रीशियस या प्रीशियस स्टोन जो है उनमें लगा के भेजते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी प्राइसिंग जो है डिफरेंट आती है, और जो इसमें अगर मार्जिन जो है वो बहुत अच्छा कवर होता है, 200%, 300%। अब आराम से इसमें डबल ट्रिपल आराम से अच्छा मार्जिन इसमें आप कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट बहुत आपका एडवांस प्रोडक्ट है, जिसमें आप अच्छा खासा एक्सपोर्ट करके एडवांस में जो है आप बायर से आपका जो पेमेंट है वो ले सकते हैं। अब बात आती है कि इस जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन का कुछ ऐसा है कि आपको जो इसके लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन जो करने पड़ेंगे वो आपको सिंपली पहले तो आपका जो आईसी कोड आपको इसमें लेना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको इसमें लेना पड़ेगा।
जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का RCMC आपको लेना पड़ेगा, और साथ में आपको इसकी टेस्ट रिपोर्ट या लैब रिपोर्ट जो अगर बाहर से जो डिमांड में आता है, ठीक है, तो ऐसे काफी सारी लैब होती है जो इसकी टेस्टिंग करके देती है, टेस्ट रिपोर्ट वो होता है, तो वो टेस्ट रिपोर्ट भी आपको करवानी पड़ेगी। कोई भी आप प्रीशियस नॉन प्रीशियस जो भी स्टोन्स वगैरह भेजते हैं या गोल्ड ज्वेलरी का आपका कितना इसमें कैरेट्स है, ये सिल्वर आपकी कैसी है, कितना परसेंटेज उसमें सिल्वर है, तो इस तरीके का आप कॉम्पोजिशन वाला जो टेस्टिंग रिपोर्ट होता है वो भी बाहर कभी कभी आपसे मांग लेता है। कई कुछ स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होते हैं जो भी बाहर आपसे मांगते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बट उसके लिए आप बाहर से पूछ सकते हो उनको क्या क्या और इसके साथ साथ सर्टिफिकेशन चाहिए, या आप अपनी तरफ से क्वालिटी सर्टिफिकेट जो है बाहर को दे सकते हैं। अब आपके इसमें एक फायदा और हो जाता है कि आप जो है इसको डायरेक्टली रीसेलर जो होते हैं उनको भी बेच सकते हैं और एंड यूजर को भी बेच सकते हैं। तो आप जो इसकी मार्केटिंग जो कर सकते हैं वो आप इनकी फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से भी आप इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जहां पे आपको सीधे एंड यूजर मिल जाते हैं। और यहां पे एक बात और निकल के आती है कि अगर हम एंड यूजर के साथ जब भी कोई शिपमेंट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट हमेशा 200-300% पे चला जाता है, और अगर हम एग्जिस्टिंग बायर के साथ काम करते हैं तो वो रेगुलर प्राइस पे हमसे हमेशा मटेरियल परचेज करता है या प्राइस पे ही काम करता है, तो उसको पता होता है क्या मार्केट प्राइस चल रही है, तो उस हिसाब से। तो आप हमेशा ये पहचानने की कोशिश करें कि आप जिसको बेच रहे हैं, जो आपका बायर है, वो एग्जिस्टिंग बायर है या बिल्कुल फ्रेश बायर है। और आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर काफी सारे फ्रेश बायर हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो जेम्स एंड ज्वेलरी वो लेडीज वगैरह जो होती है अदर फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी वो खुद पर्सनल यूज के लिए ये यूज में लेती है, मतलब एक पर्सनल यूज प्रोडक्ट है, तो वो लोग भी आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते। तो आप इस तरीके से जो है इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने के लिए जो मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंटेशन जो है, टेस्टिंग रिपोर्ट हो गई, आपका GST सर्टिफिकेट हो गया है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया है, ठीक है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के साथ आपका RCMC जो है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का आपको लेना पड़ता है। आप चाहें तो हम भी आपके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो हम भी आपको निकलवा के दे देते हैं। और आप टेस्टिंग रिपोर्ट और लैब रिपोर्ट तो आपको कहीं से भी, जयपुर में कहीं पे भी मिल जाएगी, या इंडिया में आप कहीं के भी हो, अगर आप भी ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इसकी टेस्ट रिपोर्ट जरूर बना के रखें, ताकि आप कभी भी एक क्वालिटी सर्टिफिकेट भी आप बना के रखें, गारंटी क्वालिटी सर्टिफिकेट भी, तो आप बायर को, जो भी रहता है आपका बायर, तो उसको आप ये सर्टिफिकेट आपका एक मार्क का जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। अब बात आती है इसको भेजा कैसे जाए, किस तरीके से मार्केटिंग की जाए, कैसे हमें बायर ढूंढने होते हैं, किस तरीके से काम करना होता है, प्रोसीजर क्या रहता है। तो प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि जो जयपुर से जो मोस्टली शिपमेंट होते हैं, जो जयपुर से होते हैं वो आपके बाई एयर होते हैं, जयपुर एयर के थ्रू, और कई शिपमेंट जो है दिल्ली एयर से भी यहां से किए जाते हैं। अगर देखा जाए तो जेम्स एंड ज्वेलरी का जो चैप्टर और HSN कोड आता है वो 71 आता है, और ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा इसमें कट पॉलिश डायमंड्स वगैरह भी एक्सपोर्ट होते हैं जो गुजरात से होते हैं। तो बहुत सारे शिपमेंट, या 5 से 6 लाख शिपमेंट एवरी मंथ इस प्रोडक्ट में देखने को मिल जाते हैं। बट अगर जयपुर से बात करें तो 10 से 12 हजार शिपमेंट जो है अकेले सिर्फ जयपुर से जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि जेम्स एंड ज्वेलरी में इमिटेशन ज्वेलरी भी आ जाता है, सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो भी आपका प्रीशियस नॉन प्रीशियस स्टोन से रिलेटेड जो ज्वेलरी होती है वो भी चीजें आपकी इसमें आ जाती है। तो 10-12 हजार शिपमेंट जो है एवरी मंथ जयपुर से जाते हैं, और जयपुर एयर के थ्रू बहुत अच्छा ये शिपमेंट जाता है। अब शुरुआत कैसे की जाए इस बिजनेस की, वो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की नॉलेज इसमें लेनी पड़ेगी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे आपको मिलेगा, किन लोगों से मिलेगा, लोकल मैन्युफैक्चरर कौन है उस प्रोडक्ट के। तो आप पहले कैटलॉग बना लीजिए, आप आपकी वेबसाइट को डिजाइन कर लीजिए, पहले आप जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताएं वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है हमें क्या करना होगा, हमें अपने प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को पहले समझना। ऐसा नहीं, आप जब भी नया बिजनेस अगर आप शुरू करने जा रहे हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग इसी बिजनेस में और अब आप एक्सपोर्ट करना जा रहे हैं, तब तो आपके लिए बहुत कुछ इजी रहेगा सारे पैटर्न्स और डिजाइन को समझना। बट अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है जेम्स एंड ज्वेलरी, और आप जेम्स एंड ज्वेलरी में जाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पहले एक ही प्रोडक्ट से जाएं। करेंगे मतलब अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी में जा रहे हैं तो आप इमिटेशन में ही काम करें, सिल्वर में कर रहे हैं तो फिर सिल्वर में जाएं, गोल्ड में जाना है तो गोल्ड में जाएं। अगर आप सारे प्रोडक्ट एक साथ ले लेंगे तो इसमें वेराइटी बहुत है, और वेराइटी बहुत है तो फिर आपको कभी कभी प्राइसिंग ठीक से नहीं मिलेगी, आपको समझ में नहीं आएगा मैं कौन से प्रोडक्ट की मार्केटिंग पहले करूं, कौन सी की नहीं करूं। तो अगर जो नया एक्सपोर्टर है अगर वो करना चाहता है तो मैं उसको सजेस्ट करता हूं कि आप इमिटेशन ज्वेलरी से शुरुआत करें, जिसकी डिमांड बहुत अच्छी है मार्केट के अंदर, और उसकी कॉस्टिंग जो है यहाँ से आराम से काफी बहुत सस्ती चीजें मिल जाती है इमिटेशन ज्वेलरी के अंदर तो, और वो बहुत अच्छे मार्जिन के ऊपर आपका जो है एक्सपोर्ट में चला जाता है। तो आपको सिंपली ये है कि प्रोसीजर जो है आपका
वो यही रहता है कि आप जैसे पूरा कैटलॉग डिजाइन कर लें, आप पूरी वेबसाइट वगैरह डिजाइन कर लें और सारा आपका फेसबुक वगैरह आईडीज वगैरह आप कंप्लीटली बना के रखें, आपके B2B पोर्टल्स पे आप लिस्टिंग करके रखें, आपकी कंपनी की प्रेजेंस होनी चाहिए गूगल के ऊपर सारी जगह। तो इस तरीके से आप एक अच्छी सी कंपनी को फॉर्मेशन कर लें। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो आप पहले कर लें, सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया वो सब आप ले लें और उसके बाद आप बायर फाइंडिंग की प्रोसेस को चालू करें। बायर फाइंडिंग के लिए हमारा एक अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, हाउ टू फाइंड इंटरनेशनल बायर। आप डायरेक्टली जो है फेसबुक के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के थ्रू ऐड कर सकते हैं, लिंक्डइन पे आप लोगों को सर्च कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं और उनको आप बता सकते हैं कि क्या आपका प्रोडक्ट में आपके प्रोडक्ट क्या क्या आपका प्रोडक्ट है और आपको कैसे कैसे एक्सपोर्ट करना है। तो आप वो सारे प्रोडक्ट जो है आप अपनी कैटेगरी बना लें, आपका पूरा फेसबुक पे आप रेगुलर अपडेट करें कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको, और साथ में आप जो है आप कुछ डेटा कलेक्ट करें, डेटा कलेक्ट करके उनको आप बराबर से मेल करें, बायर्स को रेगुलर फॉलोअप के साथ मेल करें कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हम ये प्राइस पे इसको दे सकते हैं, प्राइस के साथ बायर को मेल करें तो और ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो जो भी आपको ऑर्डर करने रहेगा तो वो आपसे डायरेक्टली ऑर्डर करेगा। आप जहां 1-2 पीस का ऑर्डर होता है, एक छोटी वैल्यू का जो इनवॉइस होता है, मान लीजिए 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, कई बार प्रोडक्ट 500 रुपए का होता है, वो 15,000 में भी बिक जाता है, ठीक है, 5,000 में भी बिक जाता है। तो वो जो इनवॉइस है वो आप सिंपली उसको कुरियर के थ्रू आप कर दो और कुरियर में जो भी चार्जेस आपके लगते हैं वो आप उनको पे करो, कुरियर कंपनी से बात कर लो, उनसे पूछ लो। उसमें आप काफी जैसे एरामैक्स है, प्रोफेशनल है, तो ये जो कुरियर कंपनी थोड़ा कम चार्ज करती है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे कांटेक्ट करके आप कुरियर के थ्रू भी जो है बायर, आपका जो बायर है उसको एक कंसाइनमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जरूर आपके पास होना जरूरी है और जो क्वालिटी सर्टिफिकेट या टेस्ट रिपोर्ट या जो भी आप देना चाहते हैं वो सब आप बायर को बराबर से पैकेजिंग वगैरह करके और आप जो है यहाँ से डायरेक्ट कुरियर के थ्रू भी बायर को भेज सकते हैं। तो ये आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ के हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।